ज़्यादा मैं बात करूँ डोमेस्टिक के लिए भारत सरकार एक योजना चला रखी है। भारत सरकार की योजना है पीएम सूर्य घर योजना और कुसुम योजना। इन दोनों वाले समय पे ये टाइल्स के रूप में भी आएगी। आने वाले समय में ये खिड़की विंडो में भी पैनल्स का काम करेगी। अब हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्कूल पॉडकास्ट, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने काम से फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हैं। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी मींस सोलर एनर्जी। आज हमारे साथ है एक एक्सपीरियंस सोलर इंजीनियर मिस्टर आशीष शर्मा, जो हमें बताएंगे कि कैसे सूरज की रोशनी से बिजली बनती है और कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में हेल्प करती है। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर आशीष शर्मा। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई आज एएन परिवार के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला। आज मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताने का, जिक्र करने का, उसके लिए फिर वंस अगेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी ज़रूर। मैं आशीष शर्मा, रूफटॉप सोलर इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, सोलर इंडिया एंड ग्रीन एनर्जी से हूँ और पीएम सूर्य घर योजना और कुसुम योजना को मैं 3 साल से देख रहा हूँ। और टेक्निकल की बात करें कि अब मुझे 6 साल का एक एक्सपीरियंस है बाई पैनल्स, बाई बायोटेक और हाइब्रिड इन्वर्टर के मामले में। सोलर पैनल्स कैसे काम करते हैं? सोलर पैनल्स के अंदर पीवी जनरेट के लिए इसमें सिलिकन्स के छोटे छोटे सेल्स होते हैं। सूर्य की किरणों के माध्यम से ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इस एक्टिवेट की वजह से उसमें डीसी वायर कनेक्ट होता है। डीसी वायर कनेक्ट होने के बाद इन्वर्टर के माध्यम से एसी में कन्वर्ट होती है, जिससे अपने घर के सारे उपकरण जला सकते हैं। थैंक यू सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर एनर्जी की इम्पोर्टेंस क्या होती है? सोलर एनर्जी का इम्पोर्टेंट है ग्रीन एनर्जी, वातावरण शुद्धता और पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म करना, सबसे बड़ा इसका यही मकसद है। थैंक यू सर। सर प्लीज़ आप हमारे दोस्तों को गाइड कर सकते हैं कि सोलर इंजीनियर कैसे बने? बिल्कुल, इसके लिए आपको साइंस स्ट्रीम लेनी पड़ेगी। इसके साथ आपको इंजीनियरिंग लाइन में भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको फिजिकली देखा जाए तो मेंटेनेंस संबंधित एक सब्जेक्ट है, वो आपको चूज़ करना पड़ता है। सर क्या ये एक्सपेंसिव है? वैसे देखा जाए तो इतना ही महंगी कॉस्टली नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने इस योजना को सोलर के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर को जोड़ रखा है। आप चाहे तो बैंकिंग सेक्टर से भी आप सोलर लगा सकते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशंस चल रहे हैं? सोलर टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट चल रहा है अभी बाईफेशियल टॉपकॉन। नेक्स्ट जनरेशन के समय के अनुसार इनका बदलाव होता रहता है। अभी बाईफेशियल टॉपकॉन का मतलब हो गया मतलब प्लेट दोनों तरफ से जनरेट होती है और हाइब्रिड इन्वर्टर आ गए, जिससे अपने ग्रिड में भी सप्लाई दे सकते हैं और घर पे उपकरण भी चला सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं अपन। सर क्या ये क्लाउडी वेदर या रेनी सीजन में इफेक्टिव होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इतने नहीं होते जितना अपन समझते हैं। 15 से 20% ही इफेक्ट होते हैं, बाकी मौसम में भी ये जनरेशन करते रहते हैं। एक नॉर्मल घर में सोलर पैनल लगाने का क्या प्रोसेस होता है सर? एक घर में सोलर पैनल लगाने का प्रोसेस ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। इसके लिए घर का लोड एक्सटेंशन देखना पड़ता है। इसके अलावा घर की छत को भी देखना पड़ता है, जहाँ इंस्टॉलेशन होगा कितनी साइज़ है, कितनी लंबाई मतलब लंबाई वर्सेस चौड़ाई देखनी पड़ती है। और इसके अलावा इन्वर्टर की जगह देखनी पड़ती है, सही सेफ जगह, एकदम शानदार जगह है तो वहाँ लगेगा ये चीज़ें। सर क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज या स्कीम्स इस सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही है। भारत सरकार की योजना है पीएम सूर्य घर योजना और कुसुम योजना। इन दोनों योजना के अंतर्गत आप घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसके लिए अनुदान भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है और 40% अनुदान के साथ आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। अच्छा सर, एक बात और, जैसे हम घर में सोलर पैनल्स लगाते हैं और उससे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और उसके लगाने के बाद हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा बहुत शानदार। इसका जवाब ये है, पहली जो इलेक्ट्रिसिटी अपन जो काम में ले रहे थे, अपन उसका बिल दे रहे थे बिजली विभाग में और देते आए हैं आज तक। सोलर सिस्टम लगाने के बाद नेट मीटरिंग की प्रोसेस है,
इस नेट मीटरिंग के माध्यम से अपन ग्रिड में सप्लाई भी कर सकते हैं। जितनी आप यूनिट सोलर के माध्यम से बनती है वो सारी ऐसी की ऐसी ग्रिड में सप्लाई होती है। आपका जो बिल आ रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है, उसमें माइनस हो जाता है और मैक्सिमम अगर ये सोलर यूनिट जनरेट कर रहा है उसका आपका पैसे आपके अकाउंट में आता है। ये बहुत बड़ी योजना है, अच्छी। सर क्या मैं सोलर पैनल अपने घर में भी लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगवा सकते हो। आपके घर का लोड वगैरह, बिजली का बिल, वो सब कुछ देखकर आप परिवार के से बातचीत करके आप लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओह, तब तो सर मैं अपने पापा से भी बात करूँगी, फिर मैं उनसे पूछूँगी सोलर पैनल लगाने के लिए, फिर मैं भी लगवाऊँगी। जी ज़रूर, क्यों नहीं। ओके सर, आपका विजन क्या है नेक्स्ट 10 या 20 ईयर्स में? नेक्स्ट 20 से 25 सालों के अंदर भारत में 80% ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। आज जैसे सोलर पैनल छतों पे लग रहे हैं, आने वाले समय पे ये टाइल्स के रूप में भी आएगी। आने वाले समय में ये खिड़की विंडो में भी पैनल्स का काम करेगी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी जो आज बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, उनकी छतों पे भी ये पैनल्स लगना शुरू हो जाएंगे आने वाले समय। मुझे एक बात और बताइए, एक सक्सेसफुल सोलर इंजीनियर बनने के लिए कौन से स्किल्स ज़रूरी है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको टीम वर्क की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सोलर सिस्टम के आप अगर मैकेनिक टेक्निकल अगर आप बनना चाहोगे, इसमें लिए आपको टीम वर्क के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको नेट मीटरिंग संबंधित पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पोर्टल संबंधित जहाँ से रजिस्ट्रेशन होते हैं पीएम सूर्य घर योजना के जो सोलर सिस्टम लगते हैं उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको वायरिंग संबंधित पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पैनल्स वोट कितने क्या आते हैं, किस तरह के आते हैं, मोनो क्रिस्टल किस तरह के आप घर के लिए अच्छे रहते हैं, उनकी सारी नॉलेज होनी चाहिए। 30 ईयर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी सोलर पैनल्स लगेंगे, तो क्या एक बार आप मेरे फ्रेंड्स को व्यू पॉइंट करेंगे उसके बारे में? जी ज़रूर, क्यों नहीं। ईवी की गाड़ियाँ मार्केट में आने लग गई है। आने वाले कुछ समय बाद और भी मैक्सिमम गाड़ी आएगी। इन गाड़ियों में लिथियम की बैटरी आती है। उनको चार्ज के लिए जो पैनल्स है उनकी छतों पे, गाड़ियों पे, हर गाड़ी की छतों पे ये देखने को मिलेगा। क्या हम सोलर एनर्जी को विंड या हाइड्रो एनर्जी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 तरह की एनर्जी जनरेट होती है। इसमें सोलर, विंड और हाइड्रो। सोलर सिस्टम घरेलू छतों पे लगते हैं और विंड के लिए एक जगह ऐसी देखनी पड़ती है जहाँ पे हवा तेज़ चलती हो, जैसे पहाड़ क्षेत्र हो, पठार क्षेत्र हो, ये वहीं काम आते हैं। इसके अलावा हाइड्रो जो बहते हुए पानी में बिजली उत्पन्न होती है, ये बहते हुए पानी में बिजली उत्पन्न होती है, वहाँ सेटअप लगता है। ये दोनों सेटअप बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो सोलर सिस्टम है, जो घरेलू के लिए बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। सर गांव या रूरल एरियाज़ में सोलर एनर्जी का क्या इम्पैक्ट ज़रूरी है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। आज भी भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां पे बिजली कटौती आम बात है। आज भी 8 से 10 घंटे, 12 घंटे की कटौती है। वहां पे सोलर सिस्टम हाइब्रिड इन्वर्टर लगाकर पूरे 24 घंटे के लिए अपन बिजली इलेक्ट्रिसिटी में अपनी योगदान ले सकते हैं। इसके साथ ही अपन ग्रिड में सप्लाई भी दे सकते हैं। सर सोलर सिस्टम यूज़ करते वक्त सेफ्टी के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिल्कुल, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इसमें सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। खुले हाथों से वायरों को इनको नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा रख रखाव शानदार होना चाहिए। प्लेटों को समय समय पर रख रखाव, सफाई वगैरह होनी चाहिए। जनरेशन करते समय उस पर पानी नहीं गिरे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उस समय डीसी से एसी में कन्वर्ट होते हैं पैनल्स, वो करंट झटके लगने की आसार रहते हैं। सुबह शाम पैनलों को आप साफ़ कर सकते हैं। वायर लूज़ हैं, वहाँ पे किसी इलेक्ट्रिसिटी से सही करवा के एकदम बढ़िया तरीके से सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू सर। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या सच में सोलर पैनल यूज़ करने से इलेक्ट्रिक बिल ज़ीरो आ सकता है? जी डेफिनेटली, बिल्कुल है, क्यों नहीं आ सकते। नेट मीटरिंग के माध्यम से अपने ग्रिड में सप्लाई जो देते हैं उसके माध्यम से जीरो बिल आता ही है। थैंक यू सर। सर क्या आप सोलर सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली इरेबलेट करके बता सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सोलर सिस्टम डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इन तीन चीज़ों पे लगते हैं। ज़्यादा मैं बात करूँ डोमेस्टिक के लिए भारत सरकार एक योजना चला रखी है, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत। इसमें आपको
40% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा आपको बैंकिंग सेक्टर भी आपका पूरा साथ देता है। 6% इंटरेस्ट रेट पर आपको सोलर लोन मिल जाता है, जिससे आप अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें कहीं रुकावट नहीं है, लगाने में लगा सकते हैं। और बिजली का जो बिल आता है आपका, उसी बिल के अकॉर्डिंग, उसी बिल के प्रारूप बैंकिंग जो आपकी ईएमआई बनेगी वो आप दे सकते हैं। Thank you so much, sir, for enlightening us with your knowledge and real life experiences. आज हमने जाना कि सोलर एनर्जी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स अवर प्लैनेट एंड फ्यूचर जनरेशन। अगर हम आज सही डिसीजन लेते हैं तो कल एक क्लीन और ग्रीन वर्ल्ड पॉसिबल है। With this positive thought, we come to the end of today's podcast. Thank you everyone for listening and stay tuned and keep inspiring. Thank you. थैंक यू।